इग्नू के तरफ से 10 न्यू नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। ये नोटिफिकेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट और नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेट शीट के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा, इग्नू की तरफ से जून 2022 टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए टेंटेटिव डेट शीट जारी कर दिया गया है। और इसको लेकर के आपका ये कंफ्यूजन है कि इसका जो ऑफिशियल लिंक है, और जो मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था वहां पर जो मैंने आपको लिंक दिया था वो वर्क नहीं कर रहा है। तो डेट शीट का जो लिंक है इग्नू के मेन वेबसाइट पर भी अपडेट कर दिया गया। यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर ये अलर्ट वाले सेक्शन में ये आपको डेट शीट का लिंक मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये जो डेट शीट है वो ओपन हो जाएगा। इसके अलावा इग्नू के अलग अलग रीजनल सेंटर के वेबसाइट पर भी डेट शीट का जो लिंक है वो अपडेट कर दिया गया है। अब बात करते हैं डेट शीट को लेकर के आपका कुछ कंफ्यूजन है उसके बारे में। सबसे पहले आपका ये कंफ्यूजन है कि डेट शीट आ चुका है लेकिन एग्जाम फॉर्म नहीं आया है। तो इग्नू में ऐसे ही होता है, पहले आपका एग्जाम का डेट शीट आता है और उसके बाद आपका एग्जाम फॉर्म आता है। और यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो आपका एग्जाम फॉर्म है वो बहुत ही जल्द जारी कर दिया जाएगा। तो बस आपको कुछ दिन और इंतजार करना होगा। एग्जामिनेशन फीस सबमिशन के लिए जो पोर्टल है वो बहुत ही जल्द एक्टिव कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपका एक और कंफ्यूजन है, यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट कोड दिया गया है इन सभी का एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड होगा। तो इसका एग्जाम का डेट आपको पता नहीं चल रहा है क्योंकि यहाँ पर भी नहीं दिया गया है। तो आपको क्या करना है, जो भी सब्जेक्ट कोड है इसको आप फाइंड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो सब्जेक्ट है इसका एग्जाम कब होने वाला है, जैसे कि यहाँ पर ये आपको इस तरीके से बता दिया जाता है। इसके अलावा अगर दूसरा सब्जेक्ट है इसको आप सर्च करेंगे तो ये आपको आसानी से मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ऐसे जितने भी सब्जेक्ट है जिसका एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड होगा तो उन सभी का डेट आप इस तरीके से पता कर सकते हैं। इसके अलावा आपका एक और कंफ्यूजन है कि यहाँ पर जो आपको बताया गया है कि सब्जेक्ट आपका किस कंडीशन में क्लास नहीं माना जाएगा। तो आपको ये बताया गया कि अगर आपका बैकलॉग का सब्जेक्ट है या फिर अलग अलग डिफरेंट ईयर का है, जैसे कि एक फर्स्ट ईयर का, एक सेकेंड ईयर का, या फिर एक सेकेंड ईयर का और एक थर्ड ईयर का, तो इसको क्लास नहीं माना जाएगा। इसके अलावा अगर आपका अलग अलग प्रोग्राम का है तो इसको भी क्लास नहीं माना जाएगा। इसके अलावा अगर मैनेजमेंट का प्रोग्राम है या फिर कोई दूसरा आपका कोर्स है और ये क्लास हो रहा है तो इसको भी क्लास नहीं माना जाएगा। इसके अलावा अगर कोई और कंडीशन है तो ऐसे में जो आपका एग्जाम है वो क्लास माना जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग आपको बताया गया है कि ये वाले मेल आईडी पर आप मेल कर सकते हैं। अब आपको मेल कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं, तो इसको आप ध्यान से समझिए। ये मेल का फॉर्मेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आपको मेल इसी ईमेल आईडी पर करना होगा, datesheet@ignou.ac.in, और ईमेल के सब्जेक्ट में आप लिखेंगे 2 पेपर्स ऑफ द सेम ईयर आर क्लासिंग। यहाँ पर आप इनरोलमेंट नंबर लिखेंगे, यहाँ पर प्रोग्राम कोड लिखेंगे, और जो भी सब्जेक्ट आपका क्लास हो रहा है यहाँ पर आप सब्जेक्ट लिखेंगे। दोनों ही सब्जेक्ट आपको लिखना होगा, और आपका ये जो सब्जेक्ट है वो कौन से ईयर का है वो आपको यहाँ पर इस तरीके से लिखना होगा। और उसके बाद आप ईमेल कर देंगे। तो उसके बाद देखिए होगा क्या, इसमें ये होता है कि अगर आपका सब्जेक्ट वास्तव में क्लास होता है तो डेट शीट को अपडेट किया जाता है और जो प्रॉब्लम रहता है उसको फिक्स कर दिया जाता है। आप में से कई स्टूडेंट का ये कहना है कि जो फाइनल डेट शीट है वो कब तक जारी किया जाएगा। तो ये जो डेट शीट जारी किया गया इसमें अब ज्यादातर बदलाव नहीं होंगे, क्योंकि इसमें यही होता है कि अगर सब्जेक्ट वगैरह क्लास होते हैं तो उसी को ठीक किया जाता है, बाकी इसी के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम लिया जाएगा। तो आप इसी के अकॉर्डिंग एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और आप में से कई स्टूडेंट का ये भी कहना है कि ऐसे जितने भी स्टूडेंट है जिनका जुलाई 2020 में एडमिशन हुआ था फर्स्ट ईयर में, तो उनका जो फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है वो भी डेट शीट में दिया गया है। तो क्या उसका भी एग्जाम देना होगा? तो उसका आंसर है नहीं। जो यहाँ पर फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट मेंशन किया गया है सीबीसीएस वाले प्रोग्राम का, जिनका भी एडमिशन जुलाई 2021 में हुआ है, ये उनके लिए है। बाकी जिनको प्रमोशन दिया गया फर्स्ट ईयर में उन्हें अभी सेकेंड ईयर का एग्जाम देना होगा, जिसका यहाँ पर जो सब्जेक्ट वगैरह है वो डेट शीट में मेंशन किया गया है। इसके अलावा आपको प्रमोशन के रिगार्डिंग चैनल पर डिटेल में वीडियो मिल जाएगा। और अब बात करते हैं इग्नू की तरफ से और क्या न्यू अपडेट किए गए हैं। तो दिसंबर 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशन के रिजल्ट का 12th अपडेट आ चुका है, जिसे 25 मई को अपडेट किया गया है, और इसके बारे में मैंने आपको टेलीग्राम पर बता दिया था। ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जिनके एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप अपना अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। अगर आपका रिजल्ट अभी नहीं आया है तो आपको नेक्स्ट अपडेट का वेट करना होगा। इसके अलावा आपके ग्रेड कार्ड का भी न्यू अपडेट आया है, इसे 25 मई को अपडेट किया गया है। तो आप अपने ग्रेड कार्ड में अपने असाइनमेंट और थ्योरी एग्जाम का जो रिजल्ट अपडेट हुआ है उसका नंबर चेक कर सकते हैं। और इग्नू के तरफ से दिसंबर
2021 टर्म एंड एग्जामिनेशन का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो अपडेट कर दिया गया है। तो इसको आप यहाँ से जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो डाउनलोड कर सकते हैं और इसके बारे में मैंने आपको एक और वीडियो के माध्यम से और भी डिटेल में बताया हुआ है। तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट कोड से जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो डाउनलोड कर सकते हैं। दरभंगा रीजनल सेंटर की तरफ से आपको बताया गया है कि अगर आप BLIS प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो जो आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम है बैकलॉग का, जिनका बैक आ गया था, तो उनको बताया गया है कि जो आपका एग्जाम है वो फिर से होने वाला है, जिसका इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दिया जाएगा और यहाँ पर ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, आपको इसे ज्वाइन करना होगा। साथ ही में आपको ये भी बताया गया है कि ये 29 मई को हो सकते हैं, अगर कुछ बदलाव होते हैं तो आपको बताया जाएगा। इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का, उनका लिस्ट भी यहाँ पर दिया गया है, तो इसको आप देख सकते हैं। हैदराबाद रीजनल सेंटर की तरफ से आपको बताया गया है कि अगर आपका एडमिशन जनवरी 2022 सेशन में हुआ है, आप बैचलर या फिर मास्टर डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, तो आपका इंडक्शन मीटिंग होगा और ये ऑनलाइन मोड में होगा, जिसके लिए यहाँ पर ये लिंक दिया गया है। तो शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप अपना इंडक्शन मीटिंग अटेम्प्ट कर सकते हैं। इंडक्शन मीटिंग में यही होता है कि एडमिशन के बाद आपको कब क्या करना होता है, वही सब चीज़ें बताया जाता है। और उसके बाद आपको जयपुर रीजनल सेंटर की तरफ से बताया गया है कि अगर आप BA साइकोलॉजी, MA साइकोलॉजी या फिर BAG प्रोग्राम के स्टूडेंट है और आपके पास साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है, तो आपका ऑनलाइन प्रैक्टिकल होगा, जिसके लिए यहाँ पर एलिजिबल स्टूडेंट का लिस्ट दिया गया है और ये ऑनलाइन होगा। तो यहाँ पर ये लिंक भी आपको दे दिया गया है और ये जो आपका प्रैक्टिकल है वो 10 जून से स्टार्ट होने वाला है, जिसका पूरा शेड्यूल यहाँ पर दिया गया है, तो इसको आप देख सकते हैं। ईटानगर रीजनल सेंटर की तरफ से आपको बताया गया है कि अगर आप BLIS प्रोग्राम के स्टूडेंट है तो जो आपका प्रैक्टिकल है वो होने वाला है, जिसका यहाँ पर आपको शेड्यूल दिया गया है, तो इसको आप देख सकते हैं। और साथ ही में आपको पटना रीजनल सेंटर की तरफ से बताया गया है अगर आप BSCG प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो आपका ऑफलाइन मोड में प्रैक्टिकल होने वाला है, जिसका यहाँ पर आपको पूरा शेड्यूल दिया गया है और ये ऑफलाइन होगा। तो यहाँ पर कौन से कॉलेज में आपको जाना होगा, गया कॉलेज का यहाँ पर पूरा आपको एड्रेस वगैरह दिया गया है और ये ओनली फर्स्ट ईयर का होगा, तो आपको ये चीजें बता दिया गया है। तो जो भी आपका शेड्यूल है इसी के अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिकल देना होगा और यहाँ पर आपको सेशन वगैरह दिया गया है, 2 सेशन में होगा और दोनों का टाइमिंग अलग अलग है, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। और पटना रीजनल सेंटर की तरफ से आपको ये भी बताया गया है कि अगर आप BLIS प्रोग्राम के स्टूडेंट है और आपके पास ये सब्जेक्ट है जो यहाँ पर बताया गया है, तो आपका ऑनलाइन मोड में वाइबा होने वाला है, जिसके लिए यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि अगर आपका वाइबा रह गया था तो अभी आप दे सकते हैं, अगर देना चाहते हैं तो 30 मई से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए यहाँ पर आपको लिंक दिया गया है। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और उसके बाद आपको अलीगढ़ रीजनल सेंटर की तरफ से काफी इंपॉर्टेंट चीज बताया गया है, तो इसको आप ध्यान से समझिए। इसमें आपको ये बताया गया है कि जो आपका 35वां कॉन्वोकेशन हुआ था, अगर आपको डिग्री नहीं मिला है तो इसको आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें आपको ये बताया गया है सबसे पहले आपको पेमेंट करना होगा और पेमेंट आप 2 मेथड से कर सकते हैं, एक तो ऑफलाइन डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से और एक ऑनलाइन। ऑनलाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ये लिंक दिया गया है, यहाँ पर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा, 600 रुपये का पेमेंट करना होगा। और अगर ऑफलाइन करना चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से आपको पेमेंट करना होगा और डिमांड ड्राफ्ट आपको फेवर ऑफ इग्नू और पेबल नोएडा रीजनल सेंटर के नाम से बनवाना होगा और जो इसके साथ आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भी फिलअप करना होगा, जो कि आपको ये दिया गया है और यहाँ पर आपको कोरियर के थ्रू भेजना होगा या फिर आप नोएडा रीजनल सेंटर पर जाकर के जमा भी करवा सकते हैं। अलीगढ़ रीजनल सेंटर का ये अपडेट है, लेकिन नोएडा रीजनल सेंटर पर आपको सबमिट करने के लिए बताया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपको एक पेमेंट स्लिप दिया जाएगा जो आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना होगा और उसके बाद आप इसको सबमिट कर देंगे तो जो आपका डिग्री है वो आपको दे दिया जाएगा। साथ ही में कितने स्टूडेंट एलिजिबल है उनका लिस्ट भी दिया गया है, तो इसको भी आप चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर सकते हैं। साथ ही इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट इंस्टेंटली पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सभी का लिंक नीचे दिया गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।